जय हिंद। मैं एक्स आर्मी चितरंजन उरांव आज अमर शहीद हमारे जो अभिषेक कुमार साहू उनके घर में आए हैं और यहाँ पर हमारे जो साहब लोग आए हो दुख तकलीफ या किस तरह से कोई दिक्कत परेशानी हो उसको मदद करने के लिए हमें को आए हुए हैं। उन्हीं का परिवार, उन्हीं के भाई और उन्हीं के मौसा से हम बात करेंगे कि क्या अभी तक किस तरह से मतलब हो रहा है, किस तरह से फीलिंग हो रहा है या क्या आप लोग का सोच है। मैं उनके भाई से पहले कुछ बचाऊँ अपना अभिषेक का बड़ा भाई ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। बहुत खुशी है, लेकिन दुख की बात है घर का एक सदस्य था कमाने के लिए घर का चलेगा सोचने में दिक्कत लगता है, लेकिन उसकी याद में तो चलते रहेगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं मम्मी है, दादी है, मेरे भाई थे। और अभी प्रशासन की तरफ से कौन कौन आए मदद के लिए आए हैं? प्रशासन के लिए आश्वासन देने के लिए आए थे कृषि मंत्री बादल पत्र ले बंधु तिर्की आए थे, रघुवर दास आए थे, सुदर्शन भगत भी आए थे। गंगोत्री को जो वो घर नहीं है, गंगोत्री को दो तीन बार आ गई ना। 2-3 बार आ चुके। तो मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं? सिर्फ हाँ आश्वासन देने के लिए आते हैं। अच्छा। चलिए ठीक हो, तो मतलब कानूनी प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब सही हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो मैं उनके मौसा जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे बच्चे जो आर्मी में गए अभिषेक कुमार साहू, उनका आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग इस परिवार को सर जब से हम देख रहे हैं तब से तकलीफ में गुजरते चले हैं। अभिषेक का माता को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जैसे शादी हुआ उनका पति डेथ कर गए। अभिषेक बिल्कुल छोटा था, बोल भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था। उनका पिताजी डेथ कर गए और हम लोग पूरा परिवार सब मिलकर उनको सहयोग करके, और हम चाह रहे थे कि परिवार खड़ा हो जाए। और हम सब दिन से जब से हम होश संभाले हैं, हम अपना परिवार, सारा परिवार को चाहते हैं कि अच्छा देखें, अच्छा खड़ा हो, सब रन अच्छा करें। इसलिए हम लोग सारा परिवार सब हम बात की कि हम लोग सब मिला जुला के इनको मैंने सहयोग करें, और उस समय थोड़ा सा अच्छा कर लिया। और फिर हम गाइडलाइन बच्चा को, उनके बड़े भाई को अपने यहाँ भी रख के पढ़ाई लिखाई और इनको भी पढ़ाने में बहुत सहयोग मार्गदर्शन करते रहे। और जब सर्विस हुआ तो उसमें हमको बहुत खुशी लगा और हम समझे कि मेरा जो काम के जो परेशानी उठाए वो सफल हो गए हम। और आप सोचे कि परिवार खड़ा हो गया, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था ईश्वर को, और फिर हमको वही दुख पड़ गई। और फिर परिवार को हमको नया से देखने का ज़रूरत हम लोग परिवार को पड़ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे आप लोगों से कि इस परिवार के लिए जितना भी अच्छा से अच्छा हो सके, एक सर्विस माता का हम लोग सलाह करेंगे, विचार किए हैं, उनका भाई को सर्विस दिया जाना चाहिए और पेंशन माँ को मिलनी चाहिए सर। और जो अपना जो मिलता है जो हो सके आप लोगों से इतना ही हो तो हम नहीं कहेंगे, क्या कि किसी में किसी का कोई बस नहीं चलता है। और इसलिए हम बहुत एक चीज़ हमको जब देश का सुने तो सबसे फर्स्ट हमको याद आया इसका सिंघाड़ा खाने का। अच्छा। जब छोटा था तो हम ही इसको नहीं कहीं हम ही ले जाते, सब दवा कराने या कुछ करने के बहुत जगह किए, है ना। तो ये 2 सिंघाड़ा खाने से इसका मन नहीं भर, कहता कि मौसा और खाएंगे और जब तक 4-5 नहीं खाता इसका मन नहीं भरता। और चाहे और उत्साहित किए सर्विस में भेजे, तो उस दिन हमको लगा, ठेस लगा कि मैंने पढ़ाना लिखाना ही अच्छा बात नहीं है क्या, ऐसा हम थोड़ा सा महसूस किए। लेकिन तो वैसा सोचना नहीं चाहिए। हम चाहेंगे, हम बोले भी अपना ऑफिस में भी, हम शाखा पोस्ट मास्टर हैं, अपना ऑफिस में भी 82 शाखा पोस्ट 2 जगह का 4 मिला। हमको झारखंड पुरस्कृत भी किया हुआ है, झारखंड सर्किल से प्रथम प्राइज भी मिला हुआ है। तो
तो हम ऑफिस में भी बोले कि सर्विस करना चाहिए तो ऐसा करना चाहिए जो कि हमारा लड़का अमर हो। जी जी जी। पूरा इंडिया में उसका नाम हो। हम लोग क्या सर्विस करते हैं, क्या सर्विस है ये? सर्विस और पैसा कमाना, सर्विस के आगे कुछ भी नहीं है। हम इतना तक भी बोले कि राजा महाराजा को भी जो ये गौरव प्राप्त हुआ सो नहीं प्राप्त होता है। जो सर्विस करते जाते हैं, आप हैं जो आर्मी में हैं या बड़े अफसर हैं, वो भी गौरव प्राप्त चाहेंगे भी तो नहीं होगा। इनका जो किस्मत था इसलिए हो सका। वो भी रिटायर करके आएंगे, फिर वो भी फिर वही लाइन में रहेंगे जो इनको गौरव प्राप्त हुआ सो नहीं हुआ। लेकिन तकलीफ तो है, काफ़ी तकलीफ इनका है। दादी जी है दोस्तों, ये हमें तो आप लोग से मिट्टी के द्वारा जो आप लोग से चाहेंगे वीरभूमि से हमें मिट्टी दे रही है और हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके आत्मा को शांति के लिए किया जाए और इनका परिवार को आप लोग की तरफ से जो भी अच्छा हो सामने हम लोग जो मेहनत किए वो सफल तो हुआ और आगे भी होना चाहिए। मेरा एक भतीजा भी है, नेवी में, और मेरा 3 लड़का पास किया था सर नेवी में, एयरफोर्स में, 2 नेवी में, तो 2 भी ज्वाइन करने नहीं सका, एक किया। और ये हमारा इनका मौसा थे, किए थे। और हम चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि जो बचपन से हम मेहनत किए इसका सफलता हमको मिला, लेकिन कब ईश्वर को मंजूर नहीं था, इसलिए दादी तो को न बोलबे का। हाँ, उनका दादी जी है, उनसे हम बात कराते हैं आपको। देखिए बेटा, अब तो हमारे अभी से अपन लिए दुनिया में हमारे पीछे किलो बेटा। हमारे लिए तो नहीं कर हमके तो दुख दे रहा कि दुख हम कैसे हल कर हमके हम मोरे रहो, हम नहीं मोरे। और हमारा भी ये बोला था बोलने कि हमारे बेटे का साढ़ो 24 घंटा आना जाना रात हो तो रहते के दिन हो बेटा समझेलो आज देखत रहो। अभी से 28 साल के रहे और परमानंद साहब 3 साल, आपकी देवी 5 साल। नहीं बेटा हमारे से वो हो अचानक डेथ हुआ था। ओहो अचानक हाँ डायरी भेला। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह से मतलब परिवार में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इस ऐसी समस्या में हम सारे को मिल के एक देश हित और देश हित के लिए जो हमारे अमर जो अभिषेक कुमार साहू जी है वो चले गए, तो उनके लिए, उनका परिवार के लिए हम लोग आए हुए हैं और जितना हो सके हम लोग मदद करेंगे। और सर हम आपसे भी चाहेंगे कि हम लोग जो मदद करने के लिए आए हुए हैं उनका थोड़ा सा आप ग्रुप को बता दीजिएगा। तो मैं आप तो भी चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं विशाल कुमार, मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। जी जी। मैं अभिषेक कुमार साहू जी के समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ। जी जी। तो सर अभी जो हम लोग यहाँ पर जो आए हम लोग मदद करने के लिए, उनका क्या नाम है? राष्ट्रीय निर्माण सेना वेटरनस इंडिया। हम वेटरन ऑफ झारखंड से आए हुए हैं। जी जी। हाँ हाँ। जहाँ एक जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं उनका एक समूह है। हाँ हाँ। जो जिनका काम यही है, हर किसी के हेल्प के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जी सर। और इसी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी बहुत सारे इसी वीडियो और इसी माध्यम से बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और मदद का और भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारे जो हेड हैं वो मुकेश सर हैं। जी जी। मुकेश सर को 1 सेकंड में बुलाता हूँ। हाँ हाँ। मुकेश सर, एक छोटा सा स्पीक। यही मुकेश सर हैं जो झारखंड के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके हेल्प में हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ हाँ। तो सर मुकेश साहब, मैं आपसे चाहेंगे कि अभी हमारा जो ग्रुप चल रहा है बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और जो हमारे शहीद जो हुए हैं उनके परिवार से एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि हम लोग जो वेलफेयर या मदद करने के लिए जो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जो हमारा जो एक ट्रस्ट निर्माण हुआ है उसके बारे में आप अपना परिचय देते हुए पूरा बताएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को मदद और हेल्प मिल सके। जरूर। हम लोग वेटरन इंडिया झारखंड के ग्रुप से जुड़े हैं, जो पूर्व सैनिक संगठन है और पूरे भारत में इसका बृहद रूप से वेलफेयर के रूप में काम किया जाता है। हम लोग का मेन मकसद है कि झारखंड में जितने भी पूर्व सैनिक हैं और जिन शहीद परिवार हैं, चाहे प्रभु साय तिर्की हो, कुलदीप लकड़ा हो, फ्रांसिस होरो हो, या और बहुत सारे जितने शहीद हैं, उनका घर में जा के हम लोग जो भी उनको दुख तकलीफ़ होता है सरकार के द्वारा
बहुतों को पैसा आज तक नहीं मिला है। जी जी। जो अभी बसिया में रिसेंटली विजय हांसदा संतोष का हुआ था शहीद, उसको आज तक पैसा नहीं मिला है। चेक डीसी के पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको पीछे पढ़ के सारा चीज़ करवाते हैं। अभी इनका पता चला है अभिषेक साहू का कि इनको अभी कुछ भी एक भी अमाउंट सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। जबकि इमीडिएटली जो हम लोग जब यहाँ वेटर इंडिया का गठन किए थे तब 2 लाख रुपया शहीद परिवार को दिया जाता था। हम लोग गवर्नर से मिल के उसको 10 लाख करवाए। तो इमीडिएटली हमने डीसी को भी पिछले बार बोला था कि सर आप क्यों रीत पहनाने के चक्कर में रहते हैं, आप सबसे पहले उस घर को आर्थिक सहायता दीजिए जो कि सरकार उसको मुहैया कराती है, उसी समय चेक दीजिए। अभी पूरे लोग आके चले गए, 1 सप्ताह हो गया, 12 आज ख़त्म हो रहा है, इनको कुछ सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। तो हमारा वेटर इंडिया का मेन मकसद यही है, जो परिवार इससे गुजर रहा है दुख तकलीफ से, एक तो उसका घर में ऐसे मातम छाया रहता है, ऊपर से इकोनॉमिकल स्थिति खराब रहता है, उसके वजह से और बहुत सारा चीज़ उनको समझ में आता नहीं है और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो लोग ज़्यादा चीज़ कर नहीं पाते हैं, यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, फिर खेतीबाड़ी में लग जाएंगे, उनको कुछ पता भी नहीं चलता। इसलिए हमने इनसे कांटेक्ट किया और बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट आप हमको दीजिए, विधि ने भी उसका पैसा मिला के आपको बुला के, इनका जो उम्मीदवार होगा बुला के रासायनिक निदेशालय में उसको चेक हैंड ओवर किया जाएगा। इमीडिएटली 2 लाख रुपया हम लोग रासायनिक निदेशालय के द्वारा इनको 2 लाख रुपये इमीडिएटली दिलवाएंगे जी जी। 1 सप्ताह के अंदर जी जी। और 10 लाख रुपया जो झारखंड सरकार देती है वो करवाएंगे। प्लस उसके साथ में इसके जो डिपेंडेंट हैं इनकी मदर से भी बात करेंगे कि वो किसको नॉमिनेट करती है, आइदर वो अगर करने के लिए सक्षम है या उनका बेटा को, तो उसके लिए नौकरी के लिए हम लोग केस उनको फॉरवर्ड करेंगे। और उसके साथ साथ अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, शहीद परिवार को बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, लेकिन अगर वो सकेंगे, वो सक्षम होंगे, तो इनको भी बाद में बात करके करेंगे। तो वेटर इंडिया का यही मकसद है कि कोई हमारा वेटर परिवार दुख ना हो, जहाँ भी हो हम लोग अपने बलबूते पर जाते हैं, किसी का कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, सारा चीज़ हम लोग अपने तरीके से करते हैं और करके देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सर ये हम पूछना चाहेंगे कि मतलब जैसे और भी सर्विसमैन जो सर्विस करके आते हैं और एक सर्विसमैन हुए, उनके लिए भी कुछ संदेश? यस, अभी तो यहाँ उतरते एक फ़ोन आया हमारे पास चाईबासा से, हम बोले 22,000 का नौकरी है, जाओ एल्युमिनियम फैक्ट्री मेदांता में हम ज्वाइन करवाते हैं। अभी जाओ, अभी फ़ोन करो। कहाँ पर है सर? एल्युमिनियम फैक्ट्री मेदांता आपका झारसुगड़ा। हाँ, अभी हमने 40 लोगों का नौकरी करा है यहाँ पतरातू में। अभी एल्युमिनियम फैक्ट्री में जितने एक सर्विसमैन जाना चाहते हैं, यहाँ भी इस गाँव के भी जो हैं, वो आज हमको कांटेक्ट करें, कल नौकरी ज्वाइन करें। सर आपका संपर्क नंबर? 8210401853। तो दोस्तों सही बात है, हम लोग को आज इसी तरह से किसी घर में परिवार में अगर समस्या होती है तो हम सभी को मदद करने की ज़रूरत है। और ये मैं मुकेश सर को इस वीडियो के माध्यम से और हमारे इस चोरिया गांव में आके एक महान और अच्छा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। सर हम थोड़ा कहना चाह रहे हैं।